हेलो जय काला श्री आनंदीबेन सकराल हुए वो मेरे गुरु वर्षने आ रहे सदा पास और सुनते हैं प्रभु की आरती के लिए पतित बहुत पावन की पतित बहुत पावन की सौगिंदी कौन करे अंजलि से सारे प्रभु जय 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 प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया आगे प्रबंध अभिषेक कराया इसीलिए दादा तेरी आरती करो जी आजी आरती करो रत्नों की दीपक लेके आरती करो जी बड़े हम साजे गम करो जी इसीलिए दादा तेरी आरती करो जी आरती करो रत्नों की दीपक लेके आरती करो जी इसीलिए दादा तेरी आरती करो जी आरती करो आंखों में दीपक लेके आरती करो जी भजे हम धमा
आरती करो रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी बड़े हम बाजे घुंघरू बाजे आरती साध तुम्हारी आरती साध तुम्हारी उम्मत के नाथ शिव अधिकारी इसीलिए दादा मेरी आरती करो जी आरती करो रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी बड़ी बाजे घुंघरू आंखों में दीपक लेके आरती करो इसीलिए बाबा की आरती करो जी आरती करो रत्नों के दीपक लेके आरती करो जी बड़े हम धम धम धमान अजय घुंघरू रत्नों के दीपक लेके आरती करो स्वाभिमान करो रे स्वाभिमान करो रे गुणगान करो रे स्वाभिमान करो रे गुणगान करो रे हम तेरे कुल स्वाभिमान करो रे गुणगान करो रे स्वाभिमान करो रे गुणगान करो रे हम तेरे कुल स्वाभिमान करो रे हम तेरे कुल स्वाभिमान करो रे गुणगान करो रे स्वाभिमान करो रे या
लाई रे, और सारी निधियां सिमट के आई रे, और कल्पद्रुम महामंडल बोलिए पंचमसी भगवान के। हेलो हेलो, सभी लोग सुन लीजिए, यहाँ जगह की कमी पड़ेगी। जो कुर्सियाँ रखी हुई है बैठे हुए, जो कुर्सियाँ निकाल दीजिए। कोई भी लोग कुर्सी पे नहीं बैठेगा, सभी लोग नीचे बैठेंगे। जो बिल्कुल नहीं बैठ सकता है कोई बात है, और पीछे खिसक जाए वो भी। कुर्सियाँ निकाल देंगे, चेयर पे कोई बैठेगा नहीं, चेयर निकाल दीजिए। चेयर सभी इकट्ठी करके बाहर रख दीजिए, और जिसको नहीं बैठ सकते वो थोड़ा पीछे खिसक के उधर बैठेंगे कोने पे। चेयर निकाल दीजिए, चेयर पे जो भी बैठे हैं वो खड़े हो जाए, जगह खाली करनी है। हेलो, एक मिनट, हेलो हेलो हेलो,
मिथिला जाने वाले गुरुवर मिथिला जाने वाला सागर की बड़ आगन की वे मंगल की बराल में हम आने बता करें आरतिया
Yeah.
प्रभु के गुण सब गाया करो। क्या बात है, सुनाई दे रहा है कि दे रहा है भाई? अभी आवाज अच्छी हुई है तो कम से कम बोल तो दो। प्रभु के गुण सब गाया करो, शाम सवेरे मंदिर आया करो। खूबसूरत है मूरत तेरी, ध्यान लगा दो जिद है मेरी। दीप सितारे चंदा से प्यारे, जग में रहेगा किसी नाम बता। हिम्मत करके निकल पड़ेंगे, जैन धर्म की शान बढ़ेंगे। शाबाश। प्रभु के गुण सब गाया करो, शाम सवेरे मंदिर आया करो। खूब चीज है अच्छी बुरी, असली चीज हमें चुनना पड़े। दीप सितारों ध्यान लगा दो, पाठशाला जाने की तुम जिद करो। हिम्मत करके निकल पड़ेंगे, जैन धर्म की शान बढ़ेंगे। शाबाश। प्रभु के गुण सब गाया करो, शाम सवेरे मंदिर आया करो। अष्ट द्रव्य से पूजा करो, अष्ट कर्म का नाश करो। पंच पाप का त्याग करो, मंदिर जाने की तुम जिद करो। अच्छा टीचर सच कहेंगे, पूरी आदत छोड़ देंगे। शाबाश। प्रभु के गुण सब गाया करो, शाम सवेरे मंदिर आया करो। हाथों को जोड़ लें और कुछ देर के लिए माँ जीवानी के आंचल में चलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो वृषभसेनादि गोत्रमात्रै गणेशिने, मूलोत्तरगुणाढ्यायै सर्वस्मै मुनये नमः। गुरुभक्त्या वयं सार्धं द्विपोद्वितैर्भर्तिना, वन्दामि द्विसंख्योन नवकोटि मुनीश्वराणाम्। जुड़ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की, भगवान की समूह शरण की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की, आद्य गुरुवर आचार्य श्री धर्म सागर महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री संभव सागर महाराज की,
परम पूज्य गणधराचार्य कुंतु सागर महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य सुरदेव सागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री पूर्णत जी गुरुदेव की, गणिनी आर्यकारत्न ज्ञानमती माता जी की, आर्यकारत्न कैवल्य श्री माता जी की, शुद्धिकारत्न कर्तव्य श्री माता जी की, समस्त पुण्यारिका संघ की और प्यारे प्यारे भक्तों की से परे हो जाना, अष्ट कर्मों को नष्ट कर देना, सिद्ध होना है। उस सिद्धत्व की प्राप्ति कैसे हो? वह कारणभूत तत्व कौन से हैं? कैसे तत्व हैं? उन तत्वों का स्वरूप क्या है? उन तत्वों का श्रद्धा कैसे किया जाए? इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ ग्रंथ में प्रथम अध्याय में कहते हैं कि तत्वार्थ, तत्वों का अर्थ जानकर उस पर श्रद्धा करना। कौन कौन से? जीवा जीवाश्रव बंध संपूर्ण निजरा मोक्षस्तत्व, 7 तत्वों पर प्रगाढ़ श्रद्धा, अटूट श्रद्धा हो जाना सम्यक दर्शन है। उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो कहा मन की एकाग्रता सम्यक दर्शन में सहायक है। मैंने सुना है कि कैलिफोर्निया सिटी के अंदर सुंदर घाटियां हैं। उन सुंदर घाटियों के बीच में एक सुंदर सी सुरम्य झील है। उस झील के किनारे पर एक मछुआरे का मकान है। वह मछुआरा प्रतिदिन जाल लेकर जाता है झील के किनारे पर, झील के अंदर जाल डालता है, मछलियां पकड़ता है, मछलियां पकड़कर उसे बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का पोषण करता है, पालन करता है। प्रतिदिन का यह क्रम था। वह प्रतिदिन जाल लेकर जाता था, जाल डालता था, मछलियां पकड़ता था, बाजार में बेचकर आता था और उससे राशन पानी लेकर अपना परिवार चलाता था। यह कहानी किसी लेखक की है। वह लेखक जिसने अपनी डायरी लिखी, मेरी डायरी, क्योंकि हिंदी गद्य के अंदर कई प्रकार की विधाएं हैं। कोई लेख लिखता है, कोई निबंध लिखता है, कोई कविता लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई गीत लिखता है, कोई रिपोर्टाज लिखता है, कोई डायरी लिखता है। वैसे ही उस लेखक ने डायरी लिखना प्रारंभ किया और उसने उसमें इस प्रकार का उल्लेख किया। उसने अपने परिवार के बारे में बताया कि पिता क्या करते थे, फिर आगे होता क्या है। उस मछुआरे को कोई जरूरी काम आन पड़ता है। वह मछुआरा अपने बालक से, बालक अर्थात वही लेखक जिसने अपनी डायरी लिखी, उस बालक से कहता है कि आज तुम झील के किनारे जाना, जाल लेकर और मछलियां पकड़कर ले आना और बाजार में बेच देना। मैं किसी काम से अन्यत्र प्रस्थान करता हूं। बालक छोटा था, चपल मन था। वह बालक जाल लेकर झील के किनारे पर पहुंच गया, जाल डाल दिया और जाल डालने के बाद अचानक से
एक वायुयान एरोप्लेन हवाई जहाज उस झील के ऊपर से गुजरा। उस वायुयान की, उस विमान की परछाई उस झील में प्रतिबिंबित हुई। हिलोरे ले रहा था जल और वैसे ही वो परछाई भी हिल रही थी। उस बालक की दृष्टि उस परछाई में गई, उस पानी में गई। देखता है विमान जा रहा है, पानी हिल रहा है। भक्तामृत स्तोत्र में आचार्य मानतु स्वामी कहते हैं, बालम विहाय जल संस्कृत मिंदु बिंब। बोलो, जल संस्कृत मिंदु बिंब बुद्ध्या विना विनाशित पाप के दो पीछे की लाइन जो आएगा बराबर हो गया, वही है। बालक पानी के अंदर चंद्रमा की परछाई को देखता है, उसे पकड़ने की चेष्टा करता है। क्या करता है? वह बालक उस चंद्रमा को पकड़ने की चेष्टा करता है। वह नहीं जानता कि परछाई है, लेकिन मन में ऐसे भाव है कि मैं उस चंद्रमा को पकड़ लूं। प्रभु, मैं भी आपकी भक्ति ऐसी करूं कि मेरा मन जो है बालक जैसा हो जाए। वायुयान की परछाई उस जल में गिर रही थी। उस बालक की चेष्टा क्या हुई, उसके मन में क्या भाव आ गए? उस मन में यह भावना आ गई, काश वो दिन कब आए कि मैं उस वायुयान में बैठकर इस आसमान की, खुले आसमान की सैर करूं, यात्रा करूं। यह बालक का मन है, चपल मन है। बालक विचार करता है और वह विचार, वह कल्पनाएं, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। इच्छाएं हैं, इच्छाएं प्रबल होती हैं। ये मानव की इच्छाएं हैं, ये मन की इच्छाएं हैं। वह इच्छाएं कभी कभी पूर्ण भी हो जाया करती हैं। वह बालक पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और बड़ा होकर एक दिन पायलट बन गया। पायलट बनते ही उसने पहली उड़ान भरी और उड़ान भरकर उसी झील के ऊपर से गुजरा। जिस झील के किनारे पर इस दिन वह जाल डालकर मछली पकड़ रहा था, वह दिन याद आ गया और दिन याद आते ही मन में एक इच्छा पुनः प्रकट हो गई। मन है, मन प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता रहता है। इच्छा हुई कि काश वो दिन कब आए कि मैं रिटायर्ड होकर उसी झील के किनारे जाकर झील में जाल डालकर मछलियां पकड़ूं। ये मन कहां से कहां पहुंचा। मन कुलाचे भरता है, मन हिरण के समान है, भागता रहता है। मृग मरीचिका, हिरण रेगिस्तान में दौड़ता है, रेत चमकती है और चमकती हुई रेत को वो पानी समझता है।
और उसे पीने के लिए दौड़ता रहता है। जितना आगे बढ़ता है और आगे रेत मिलती है और चमक उठती है और उसे भागने की लालसा रहती है। वैसे ही मन है, मन भी भागता रहता है। हम समझ रहे हैं, हम सोचते हैं, हमारी मानसिकता ऐसी है कि ये जो बाह्य सुख है वह हमें सुखकारी है। नहीं, सम्यक दर्शन ऐसे नहीं होगा, श्रद्धान ऐसे नहीं होगा। न जाने कितनी ही बार नमोकार मंत्र हमने पढ़ लिया, प्रतिदिन नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, बड़े जोर जोर से नमोकार मंत्र बोलते हैं। ओहो, ऐसा लगता है कि आप जैसा कोई भक्ते नहीं है। इतने दिनों से भगवान की अरदास करते हुए समय व्यतीत हो गया, लेकिन हम आज भी वहीं की वहीं हैं। मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए हाजी। मक्का गए, मदीना गए, बनकर आए हाजी। ना इल्लत गई, ना आदत गई, रह गए पाजी के पाजी। कैसे? वैसे ही रह गए, कोरे की कोरे, कुछ नहीं रहा। धन्य है वो अंजन चौर, वो ललितांग। नमोकार मंत्र को उल्टा सीधा हड़बड़ी में बोल गया और आकाशगामिनी विद्या को प्राप्त कर लिया। आज तक हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम तो वहीं के वहीं हैं। इसलिए कि आपकी श्रद्धा डगमगा जाती है, आपके भीतर सम्यक श्रद्धा नहीं है, प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं है जैन तत्वों के प्रति, धर्म के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा श्रद्धा नहीं है। इसलिए हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। राम नाम के जाप का निकला यह परिणाम, उस श्रद्धा मन में चाहिए, मरा कहो या राम। वाल्मीकि राम 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 करते करते मरा 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 हो गया। राम का उल्टा मरा, राम 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 मरा 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 हो गया और कल्याण कर लिया। हो गए साधु, हो गया सम्यक दर्शन। निज आत्मा का प्रगाढ़ शतान हो, तत्वों का प्रगाढ़ शतान हो। बंधुओं, आज की हमारी पीढ़ी है जो ध्येय से भटक रही है। न जाने क्या होगा आने वाली पीढ़ी का। इतने बड़े बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता क्यों? क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? क्या जरूरत पड़ी इतना बड़ा समूह शहर बनाने की? क्या आवश्यकता है? कुछ अर्थ है, कुछ तात्पर्य है, प्रयोजन है। प्रयोजन यही है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो कम से कम यह देखकर जान तो सके कि हम जैन हैं। ध्यान रखना, यह आने वाली पीढ़ी के लिए है। हमारे बाप दादा तो करके चले गए, लेकिन वह संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। कहा है कि जीवन में संस्कारों का आरोपण तब तक होता रहे जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए। बंधुओं, आज कौन सा दिन? तीसरा दिन निकल गया है। कुछ घंटे बचे हैं, वो भी निकल जाएंगे। कल चौथा दिन, फिर पांचवा, फिर अभी बढ़ता हुआ क्रम है, आरोही क्रम जिसे कहा जाता है ना, आरोही क्रम, चढ़ता हुआ क्रम, फिर अवरोही क्रम आ जाएगा, उतरता हुआ क्रम। 6, 7, 8 है दिन कम होते जाएंगे।
जो बंधु आज तक भी इस विधान से नहीं जुड़ा है, जुड़ जाए और कुछ लेकर जाए, देव शास्त्र गुरु की उपासना कर ले। यह आपके लिए श्रद्धा के विषय है। समूह शरण में आज तक आपने कहां तक पूजा कर ली, कहां तक पहुंचे? अभी कहां बैठे हो? कहां बैठे हो? आठवीं भूमि में बैठे हो। कहां बैठे हो? हाँ, अष्टम भूमि। सबको नाम तो याद हो गए होंगे ना? गिनाओ देखिए, पहली कौन सी? चैत्य प्रसाद भूमि। दूसरी खातिका भूमि। तीसरी लता। चौथी उपवन। देख देख के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवी ब्रज भूमि। छठी कल्पवृक्ष भूमि। सातवीं भवन भूमि। समूह शरण में गए तो आप भवन में गए कि नहीं गए? और आठवीं मंडप भूमि। मंडप भूमि में कैसी घटना है? घटना कैसी है? 12 कोठे बने हुए हैं। कितने? 12 कोठे। मुनि यारिका, श्रावक श्राविका, 4 प्रकार के देव देवियां और तीरंश, है ना? ऐसे 12 कोठों में भगवान की जब वाणी खिलती है तो सारे जितने भी मनुष्यगण, पशुगण, जितने भी जीव आते हैं वो बराबर बराबर समा जाते हैं। वहां पर कोई कमी नहीं रहती है। इतनी अवधारणा बढ़ जाती है उस क्षेत्र की। वो प्रभाव किसका? किसका प्रभाव? समूह शरण का। और बोलो, भगवान के अतिशय कितने होते हैं? 34 होते हैं। कितने होते हैं? बोलो। 14 अतिशय होते हैं। 34 अतिशय होते हैं। और मूल गुण कितने होते हैं? मूल गुण कितने होते हैं भगवान के? अरिहंत भगवान के मूल गुण 46, 46, 47। एक कहां से बढ़ गया? 47 कहां से आ गया? 46। तो ये जो अतिशय है वो केवल ज्ञान का अतिशय है। कैसा? केवल ज्ञान का। जब केवल ज्ञान होता है तो चारों ज्ञान पहले के समाप्त, एक ही ज्ञान रहता है, पूर्ण ज्ञान। कौन सा? केवल ज्ञान। और उस केवल ज्ञान के प्रकट होते ही भगवान की वाणी खिलती है। कैसे खिल जाती है? ऐसे खिलती है क्या? महाराज जी ने कल क्या कहा? बिना गंधर्व के वाणी नहीं खिल सकती। तो फिर आदिनाथ भगवान के समय में अपने आप वाणी कैसे खिल गई? आदि पुराण पढ़ा नहीं पढ़ा? भगवान आदिनाथ के समूह शरण में ऋषभ सेन गंधर्व तो बाद में आए, लेकिन वाणी पहले खिल गई। ऐसा क्यों हुआ? आचार्य ने बताया था, काल का प्रभाव था, है ना? लेकिन भगवान महावीर के समूह शरण में 66 दिन तक वाणी नहीं खिली। क्यों नहीं खिली? गंधर्व का अभाव था। जब भगवान की वाणी खिलती है तो कौन सी भाषा में खिलती है? प्राकृत। ज्ञानियों, प्राकृत नहीं, अर्थमागधी भाषा होती है। कौन सी? अर्थमागधी भाषा है। और मुख से कहां से गिरती है? मुख से। सर्वांग से वह भाषा निष्पन्न होती है भगवान की वाणी। और
आपकी हिम्मत नहीं है, आपका साहस नहीं है कि आप झेल सको क्या? जब फोन बना, मोबाइल बना, तो मोबाइल डायरेक्ट आपके पास आता है, आवाज डायरेक्ट आती है क्या? बोलो। मोबाइल में कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो डायरेक्ट आवाज आती है क्या? कोई बीच में निमित्त बनता है? कौन बनता है? टावर, टावर है ना। वैसे ही भगवान की वाणी आप झेल नहीं सकते, इसलिए गंधर्व की आवश्यकता पड़ती है। लोगों की भ्रांति है कि भगवान की वाणी जैसे गिरती है तो सभी जीव अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता। भूल रहे हो? ऐसा होता ना तो गंधर्व की आवश्यकता नहीं थी महावीर स्वामी को, भगवान बोल देते और सब सुन लेते हैं। बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान की वाणी में इतना तेज वेग होता है कि वो हमारे बस की बात नहीं है कि हम झेल सकें, या श्रावकों के बस की बात नहीं है उसे झेल सकें। उसे झेलने के लिए विशेष रूप से गंधर्व परमेश जी होते हैं, उसे झेल कर फिर वह बताते हैं, है ना, ट्रांसलेट करते हैं, वह निमित्त बनते हैं बीच में। तो ये आपकी भ्रांति या कई साधु वगैरह कोई पंडित जी बोलते हैं तो इस प्रकार आप तर्क दे सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज आप कहां तक पहुंच गए? आपने कहां तक की पूजा कर ली? चैत्य प्रसाद भूमि में क्या है मैं आपसे रिविजन करूंगा, ठीक है ना, मैं बताऊंगा नहीं अभी आप कहां तक पहुंचे, मुझे तो मूल्यांकन तो होना चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा एक अंग था प्रश्न मंच का, वो तो अभी समय के अभाव में हो नहीं सकता है। तो अभी हम प्रवचन में ही चर्चा कर लें, क्योंकि प्रश्ना भी एक स्वाध्याय है ना, 5 प्रकार के स्वाध्याय में प्रश्ना स्वाध्याय। तो पहली भूमि चैत्य प्रसाद, वहां पर क्या है? क्या है? फूल है, परकोटे, सब फेल। चौधरी महाराज, सुभाष जी नहीं, इधर से सारे इंद्रगढ़, क्या बात है बाबूलाल जी? चैत्यालय, हाँ सामने देखो ना चैत्यालय, पहली भूमि में चैत्य प्रसाद में। आप तो नाम से समझो चैत्य प्रसाद भूमि, मतलब चैत्य का अर्थ क्या हो गया? चैत्य का अर्थ है प्रतिमा है भगवान की, प्रसाद यानी महल या मंदिर, जिस भूमि के अंदर भगवान के मंदिर बने हुए हैं चैत्य प्रसाद बने। दूसरी भूमि कौन सी है? खातिका भूमि, बेकार, गड़बड़ वाला मामला है। खातिका भूमि, उसमें क्या है? कल हमने बताया था खाई है, और खाई में क्या है? निर्मल जल भरा हुआ है, और क्या है? कमल खिले हुए हैं, और क्या है? पक्षी हैं, कौन कौन से? हाँ, हंस है, बतख है, सारस है, ये देख ऐसे कई सारे जलीय पक्षी वहां पर विचरण कर रहे हैं, है ना। और उन खड्डों पे उस जल में देखने से क्या होता है? 7 भाव दिखाई देते हैं, कौन कौन से? 3